यहेजकेल की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। यहेजकेल के कई उपदेश विलक्षण और विचित्र हैं। परमेश्वर उन्हें बार बार दर्शन दिखाते हैं और उन्हें अपने प्रतीकात्मक कार्य उपदेश के माध्यम से असामान्य चीजें करने के लिए कहते हैं। हर मामले में यहेजकेल के अजीब शब्द और व्यवहार सीधे परमेश्वर की ओर से सत्य का प्रचार करते हैं। विशेष रूप से वह इजराइल की पुनर्स्थापना के बारे में कुछ अद्भुत भविष्यवाणियों का प्रचार करते हैं। आज हम उनकी सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में से एक सूखी हड्डियों की तराई की जांच करेंगे। यहेजकेल उन नबियों में से एक है जो बाबिलोन की बंधुआई के दौरान बंधुओं के बीच प्रचार करते हैं। दानिएल एक और है। जबकि दानिएल शासक वर्ग के बीच सेवकाई करते हैं, यहेजकेल अपने साथी बंधुओं के बीच सेवकाई करते हैं। यहेजकेल इन बंधुओं को यरूशलेम के न्याय और विनाश के विषय में उपदेश देते हैं। अब जबकि वह लगातार इजरायली अगुओं के पापों की घोषणा करते हैं, वह उस आशा और बहाली के बारे में भी प्रचार करते हैं जो परमेश्वर तब लाएंगे जब बंधुआई उनके दिलों में अपना उद्देश्य पूरा कर लेगी। यहेजकेल की सेवकाई के दौरान बंदी यहूदा घर के बहुत दूर विदेश और मूर्ति पूजक लोगों के बीच हैं। वह अपने भविष्य की सारी उम्मीद खो चुके हैं। यहेजकेल को इसी संदर्भ में भविष्यवक्ता कहा गया है। एक चौकीदार आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देता है। उन्हें आध्यात्मिक रूप से निष्क्रिय लोगों को उपदेश देने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिनकी नैतिकता और मनोबल हमेशा कम होता है। उन्हें उनकी मूर्ति पूजा की सजा के रूप में बाबुल में निर्वासित कर दिया गया है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि वह इस संकट के समय में आध्यात्मिक आशा के बिना रहें। बंदियों को प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर उन्हें बहाली की आशा देते हैं, लेकिन वह ऐसा असामान्य तरीके से करते हैं। परमेश्वर यहेजकेल को एक दर्शन देते हैं और यहेजकेल लोगों को इसकी भविष्यवाणी करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने ऐसा पहले भी कई बार किया है, इसलिए यह असामान्य हिस्सा नहीं है। परमेश्वर के संदेश को प्रकट करने के लिए उपयोग की जाने वाली जटिल और अत्यधिक अलंकारिक कल्पना में विषमता पाई जाती है। आइए इस दर्शन की जांच करें। सूखी हड्डियों की तराई, यहेजकेल 37 1-12 से। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थीं और वह बहुत सूखी थीं। यहाँ इजराइल की स्थिति का खुलासा होता है। यहूदा के बंधुआई के बीच हुई लोग सूखी हड्डियों से भरे मैदान के समान हैं, जो मृत्यु में अपवित्र हो गए हैं। प्रतीत होता है कि उनकी बहाली की कोई आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए अभी भी एक योजना है। तो यहेजकेल आगे कहते हैं, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, है परमेश्वर, यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, है सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा, और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। ये साहसिक वादे और उससे भी अधिक साहसिक आज्ञाकारिता है। यह एक दर्शन है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि यह किस तरह का विश्वास लेगा। कल्पना कीजिए कि अपरिवर्तनीय मौत पर जीवन बोलने के लिए बुलाया जा रहा है। यहेजकेल ठीक उसी तरह का विश्वास प्रकट करते हैं। वह कहते हैं, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुई डोल हुई, और वह हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा कि उनमें नस उत्पन्न हुई और मांस चढ़ी, और वह ऊपर चमड़े में गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। आधुनिक कल्पना पर यह दृष्टि आसान हो सकती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यह दृष्टि स्पेशल इफेक्ट्स और कंप्यूटर एनिमेशन वाली विज्ञान कथा फिल्म से नहीं है। परमेश्वर यह बिखरे हुए कंकालों को मांस और रक्त लाशों में पुनः उत्पन्न किया है, वर्षों की सड़न को उल्टा कर दिया है, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ है। परमेश्वर यहेजकेल के दृढ़ विश्वास को फिर से चुनौती देते हैं। तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह कि है सांस,
परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात की हुई को समा जा और ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने आप पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। एक ज़ॉम्बी सर्वनाश से दूर यहेजकेल एक बहाल और जीवित लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर की सांस से उत्साहित हैं, उनकी आज्ञा के लिए तैयार हैं। कुछ लोग इसका अर्थ समझ सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने यहेजकेल से यह कहते हुए स्पष्ट रूप से कहा, है मनुष्य के संतान, यह हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वह कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहें, परमेश्वर यहोवा यों कहता है मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्र खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इस दृष्टि के 3 प्राथमिक अनुप्रयोग हैं। पहला, यह दर्शन इजराइल के लिए परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है कि वह उन्हें बाबुल की बंधुआई से उनके वतन वापस ले आएंगे। ऐसा लग सकता है कि वह एक लोगों के रूप में समाप्त हो गए हैं, लेकिन इजराइल का राष्ट्र जीवित रहेगा और फिर से सांस लेगा। यह ऐसा होगा मानो वह कभी बिखरे हुए, वध किए गए या बंदी हुए ही नहीं थे। यह दृष्टि हमें सिखाती है कि हमारी सीमित मानवीय दृष्टिकोण से चीजें चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना दिखें, परमेश्वर हमेशा जीवन को पूर्ण मृत्यु से लाने में सक्षम है। जो अपूर्णीय प्रतीत होता है, परमेश्वर उसे छुड़ा सकते हैं। इस दृष्टि का दूसरा अनुप्रयोग परम आशा के पूर्वाभास में है। यह आशा मसीह में मरे हुओं को अंतिम पुनरुत्थान को संदर्भित कर रही है, परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठे और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। पौलुस पहला कोरिन्थियों 15:20 में कहते हैं, यह उन लोगों के भाग्य को प्रकट करता है जो उनके परिवार में शामिल होते हैं। रोमियो 8:11 यह स्पष्ट रूप से कहता है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरों में से जलाया है तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरों में से जलाया वह तुम्हारी मरणदेह देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। पौलुस ने उसे पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में फिर से लिखा और सताए हुए संतों को यह कहकर सांत्वना दी, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीहा में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये दर्शन मसीह में पुनरुत्थान का प्रतीक है। यह हमारा तीसरा आवेदन है जो आज हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रासंगिक है। हड्डियां बहुत हैं और वे सूखे हैं। इसी तरह इस दुनिया में बहुत से लोग बिना मसीह के हैं। वे अपनी आत्माओं में मरे हुए हैं, आशा से परे, अपने पाप में बेजान है। आत्मा से भरे प्रचार की आवश्यकता है, और जैसे ही यह आएगा इनमें से बहुत से लोग सूखी हड्डियां जीवित हो जाएंगी। एक बार जब वे सत्य को सुन लेते हैं तो उनकी आत्मा में नयापन आ सकता है, उनके हृदय में परिवर्तन हो सकता है और वे यीशु की तरह बनने की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ईसाई कार्य में प्रार्थना और वचन का प्रचार शामिल है। यह एक शक्तिशाली संयोजन बन सकता है जब दोनों का उपयोग ईसाई सेवकाई में किया जाता है। इस प्रकार की प्रभावशाली सेवकाई फल लाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि जब हम प्रचार करते हैं तो हम परमेश्वर और उनकी आत्मा पर निर्भर हैं। यह शक्तिशाली संयोजन यहेजकेल को भी दिया गया है। उसे हड्डियों से भविष्यवाणी करने और सांस के लिए भविष्यवाणी करने के लिए कहा जाता है। यहेजकेल सूखी हड्डियों को उपदेश देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें आत्मा से भविष्यवाणी करने के लिए कहा जाता है। यह परमेश्वर का आत्मा है जो मृत हड्डियों को जीवित करता है। हम यहेजकेल के प्रचार में आत्मा की सेवकाई को देख सकते हैं। आपको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक महान उपदेशक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी सहायता करने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा पर विश्वास और भरोसा करना होगा। प्रेरित पौलुस पहला कोरिन्थियों 2:1-5 में विश्वासियों से कहते हैं, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हूं तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर किसी बात को न जानूं, और मैं निर्बलता और भय के साथ और
बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे पास रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार के ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारे विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रेरित पौलुस कोरिन्थ में जो अनुभव करते हैं, यहेजकील लगभग 600 साल पहले अनुभव करते हैं। यहेजकील यह विश्वास करना सीखते हैं कि परमेश्वर सूखी हड्डियों को उठा सकते हैं। जब हम उन्हें वचन का प्रचार करेंगे तो ये सूखी हड्डियां जीवित हो जाएंगी। प्रचारक को पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा के लिए परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। इसी प्रकार उपदेशक को वचन की सेवकाई के साथ साथ प्रार्थना को भी समान महत्व देना चाहिए। यहेजकेल अपनी पुस्तक के पहले 3 अध्यायों में परमेश्वर से अपना आदेश प्राप्त करते हैं। इन अध्यायों में यहेजकेल को परमेश्वर के पास आने का अनुभव होता है। यशायाह का भी परमेश्वर के पास आने का अनुभव होता है। यशायाह अध्याय 6 वचन 1 से 8 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा, हमारे लिए कौन जाएगा? यशायाह ने उत्तर दिया, है प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। इसे यशायाह के लिए आने और जाने का स्वरूप कहा जा सकता है। पुराने नियम के सभी महान भविष्यद्वक्ताओं और परमेश्वर के लोगों के पास ये आने और जाने के अनुभव थे। जो वास्तव में परमेश्वर के पास आते हैं वे हमेशा परमेश्वर के लिए जाते हैं। उनका ईश्वर के लिए जाना प्रभावी होने का कारण यह है कि उनका ईश्वर के पास आना परिवर्तनकारी था। बहुत से लोग प्रभावी नहीं हैं क्योंकि उनके पास कभी भी यशायाह और यिर्मयाह और यहेजकेल की तरह एक वास्तविक आने वाला अनुभव नहीं था। मूसा के पास आने वाले अनुभव के 80 वर्ष थे और उसके बाद 40 वर्षों के चलने वाले अनुभव थे। यहेजकेल के पास वास्तव में यह आने वाला अनुभव था। अपने दर्शनों में उन्होंने यहोवा के लिए एक नबी होने के लिए नियुक्त किया गया था। यहेजकेल भी परमेश्वर की महिमा को देखते हैं जब परमेश्वर न्याय के एक बड़े तूफान में स्वयं को प्रकट करते हैं। वह परमेश्वर को एक विजयी राजा के रूप में देखते हैं। उनकी सेना पूरी तरह से उनके आदेश में उनके आगे चल रही है। परमेश्वर अत्यधिक महिमा में प्रकट होते हैं और यहेजकेल कई अन्य लोगों की तरह जिन्होंने इस तरह के दर्शनों को अनुभव किया है, आतंक में अपने चेहरे के बल गिर जाते हैं। वह आत्मा से भर जाते हैं और उनके भविष्य के बारे में सब कुछ बदल जाता है। फिर वह परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर प्रतापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सब जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि बहुत से इजरायली अपने देश में लौट आएंगे। हम देखते हैं कि अध्याय 37 में बाल हड्डियों का यहेजकेल का दर्शन सच होता है और यहूदा के बहुत से लोग बाबिलोन में बंधुआई से वापस लौटते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्वासन से सच्ची वापसी यीशु उनके मसीह के व्यक्तित्व में आती है, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच क्षमा का मार्ग खोलते हैं। यीशु भ्रष्ट हृदयों में नया जीवन लाते हैं। इसकी सच्ची अभिव्यक्ति मसीह की वापसी में आएगी, जब मसीह में मरे हुए को पुनरुत्थान के साथ नवीनीकृत किया जाएगा, जैसे यीशु ने अनुभव किया। एक आध्यात्मिक शरीर संपूर्ण और भ्रष्ट होने से असमर्थ और पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए खड़े हो सकते हैं। क्या सुंदर आशा है, आने वाला वादा। यहेजकेल ये संदेश दे सकते हैं क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहे हैं। उन्होंने उनकी महिमा, उनकी शक्ति और असंभव काम करने की उनकी क्षमता को देखा है। जैसे हम समाप्त करते हैं, अपने आप से पूछें कि आप कौन हैं। क्या आप उपदेशक हैं या आप सूखी हड्डियां हैं? इससे भी आगे, क्या आप पुनर्स्थापना के प्रतिनिधि हैं या क्या आपको परमेश्वर की आत्मा द्वारा पुनर्स्थापित होने की आवश्यकता है? इनमें से एक ईश्वर के पास आना है जबकि दूसरा ईश्वर के लिए जाना है। लेकिन यह ना भूलें कि दोनों पूरी तरह से ईश्वर की आत्मा पर निर्भर हैं। पूछे कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की भरपूर आपूर्ति दे, चाहे आपको पाप के पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता हो या पहली बार जीवन में लाने की आवश्यकता हो। फिर चाहे आप कहीं भी हो, पूछें कि आप पूरी तरह से भरोसा कर सकें और परमेश्वर और उनकी आत्मा पर निर्भर हो सकें।